Hello everyone, welcome to the new video. Well, this is the part 2 of the IBPS SO interview questions. Well, इसमें मैं आपको थोड़ा सा और क्वेश्चंस बताता हूँ, 9-10 क्वेश्चंस उसमें से कुछ की आपको मैं आइडिया देता हूँ किस तरीके से प्रिपेयर करना। हाँ, इसमें से कुछ क्वेश्चंस एचआर के लिए हो सकते हैं, डेफिनेटली एचआर के लिए, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग इस वीडियो को देखें ताकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस के लिए प्लानिंग कैसे करनी है ये आप पॉइंट्स उससे उठा सकते हो। ठीक है, सो वेरी क्विकली आई विल स्टार्ट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो मैंने कहा था कि सबके लिए भी लागू होगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एचआर ऑफिसर इन अ बैंक। अब मार्केटिंग हो तो मार्केटिंग, एएफओ, आईटी, राजभाषा अधिकारी। हाँ, ये आंसर आपको थोड़ा सा रटा हुआ करना है, ठीक है, लेकिन रटा हुआ करने के बाद भी ऐसे टेप की तरह मत बोलना आंसर्स, ठीक है। शांति से 2-3 पॉइंट क्रॉस पॉइंट उठाओ और आपका रोल बैंक में क्या रहेगा ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछने का जो पर्पज़ है वो ये है कि वो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि बॉस तू जानता है क्या, तू अगर इधर ऑफिसर बन गया तो तेरा काम क्या है। सो रोल ऑफ एचआर ऑफिसर इन अ बैंक या मार्केटिंग ऑफिसर, ये पूछा जा सकता है, क्वाइट डायरेक्ट क्वेश्चन। सेकंड वुड बी हाउ टू हैंडल एम्प्लॉय ग्रीवियंस। इसमें देखो, एम्प्लॉय ग्रीवियंस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इन अ वे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की ओर भी जाएगा। यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें हो सकती है, आप या तो एक्सपीरियंस्ड हो, जॉब करते हो, या पूरे फ्रेशर हो। पूरे अगर फ्रेशर हो तो आपने जो थियरीज में पढ़ा है कॉलेज लाइफ में वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बट इसको आप दोनों पार्टीज़ को सुनोगे, फिर दोनों पार्टीज़ के प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, उसके हिसाब से यू विल फाइंड आउट द सोल्यूशन, एक्सेस करोगे, ठीक है। एंड ऑब्वियस है आपको किसी भी तरह से फेवरेटिज्म या पार्शलिटी इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि वो आपका ये नज़रिया ही देखना चाहता है। क्योंकि देखो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करूँ, इसमें एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि दो एम्प्लॉयज़ की जमती नहीं है, ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से मैनेज करोगे। ये कोई नुक्कड़ के फड़े के दोस्तों की बात नहीं हो रही है। तो ऑब्वियसली आप एम्प्लॉय ग्रीवियंस का जिस तरीके से भी पॉइंट से वो सुन के, सामने वाली पार्टी का भी देख के यू विल हैंडल द सिचुएशन। इसमें किसी भी पार्टी को जल्दी से रॉन्ग ऐसे मत कहना, क्योंकि आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो, आपके सामने मैटर नहीं है, अब वो आपको इंजीनियर पूछ रहा है। नेक्स्ट वुड बी थिंग्स टू कंसिडर फॉर द न्यू एचआर पॉलिसी। जब भी देखो न्यू एचआर पॉलिसी की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट, पार्टिसिपेटिव स्टाइल कैसे रहेगा, और एम्प्लॉय शुड बी एट द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनके इर्द गिर्द ही वो पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को कैसे चाहिए देखोगे तो थोड़ा सा वो पार्शल या वन साइडेड दिख सकता है। सो बिफोर यू मेकिंग अ न्यू एचआर पॉलिसी, ऑब्वियस आपको सारे पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, किस तरीके से होंगे, और न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए क्या इंडक्शन प्रोग्राम्स होंगे, किस तरीके से वो मैनेजमेंट होगा, ये सारे आपको बोलना है। आप क्या करो, इसका आंसर बोलने जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। 4-5 क्रक्स पॉइंट उठाना, जो मैं बताया उसके हिसाब से ही आप आंसर प्लान आउट करो, ठीक है। क्योंकि ये कोई रिटर्न आंसर तो है नहीं कि आप अपनी मर्जी से लिखते जाओ, वो आपको कहीं ना पे रोकेगा। तो क्रक्स पॉइंट पे ही बताना। इसमें एक चीज़ कंसिडर ज़रूर करो, एम्प्लॉय को सेंटर पे रखना, ठीक है, कि वो पॉलिसी के जो न्यू एचआर पॉलिसी के जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे वो एम्प्लॉय के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए ज़्यादातर। दिस इज़ क्वाइट चैलेंजिंग क्वेश्चन कि हाउ टू हैंडल द केस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। देखो, इसमें सेक्सुअल हरेसमेंट जब होगा तो ऑब्वियस है, अगर मैं इंडिया में अभी भी जो चल रहा है आपको पता है, तो एक तरफा आप पहले माइंडसेट बना लेते हो, आप कॉर्पोरेट में बैठे हो या घर पे बैठे हो, तो पहले उस चीज़ से बाहर निकलना है। आपके पास कंप्लेंट आई तो यस, आप दूसरी पार्टी का जिस पे आरोप लगे हैं उसका फाइंड आउट करोगे। पहली बात, ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड है क्या, ये उसको मिलने से पहले, हाँ, ठीक है। फिर पूरे इस मैटर की जड़ तक जाओगे, जो इंसान पीड़ित है उसके इर्द गिर्द लोगे, जो इंसान पे आरोप लगा गया है उसके इर्द गिर्द के लोग। आपको ये, हाँ, कह सकते हो 360 डिग्री अप्रेजल ही हो गया इन अ वे, कि आपको सारी तरफ से मैटर जानना है कि क्या है, उसके मुताबिक आप डिसीजन लोगे। अब हम लोग जो, जैसे मैंने कहा, नुक्कड़ पे खड़े के जो बोलते हैं ना, ये गलत है, ये होना चाहिए, वैसी बातें वहाँ पे मत करना इंटरव्यू में। स्टे काम, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे पूछ लेते हैं वो लोग जिन पे ना हम में ना बहुत भड़ास रहती है, ठीक है। बट लेकिन इंटरव्यू में बैठो ये चीज़ भूलना मत, वो 10-12 मिनट या उससे भी कम टाइम आप जब बैठे हुए हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैटर हैंडल करोगे। देन हाँ, एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है कि हाउ आर यू बेटर देन योर कैंडिडेट्स। देखो, इसको पूछने के ना बहुत सारे तरीके हैं। वो ये पूछ रहा है
कि बॉस इस कुर्सी पे ऑलरेडी 10-20 लोग बैठ चुके हैं, तू कौन होता है, तू क्या अलग होता है, ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तो ऑब्वियस है ये क्वेश्चन ना मैं उससे लिंकअप करना चाहूँगा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ये पूछ रहा है। दोनों केस में आप मेरे को मैंने जैसे बताया था 2-3 स्ट्रेंथ ऐसी उठाओ और उसको विथ एग्जाम्पल पुट करो कि आपके इस तरीके से, इस क्रिएटिविटी से आप ऐसे ऐसे कंट्रीब्यूट करोगे तो जाके कंपनी को फ़ायदा होगा। बिकॉज इवेंचुअली आपको ये बताना है आप कंपनी के कैसे काम आ सकते हो। मैंने जैसे बताया, बार बार बताता हूँ, जो पुराने लोग हैं उनको पता है, ये मत बोलना आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्टाइल, आई एम मेरे इनिशिएटिव स्किल्स अच्छे नहीं। प्रूफ दो, मैं क्यों भरोसा करूँ तुम पे भाई, हो सकता है तुम्हारे इनिशिएटिव स्किल्स, प्रूफ दो। तो प्रूफ के लिए जाओ आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जहाँ पे भी आपने काम किया है उसके हिसाब से यू कैन गाइड। तो इसको इस तरीके से बताना। और एक देखो, इंटरव्यू का पर्पज़ याद रखना, टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ, इसके बिना कुछ नहीं होता। ओवरऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ अमॉन्ग अदर्स, एज सिंपल एज दैट। अगर ऐसा कुछ पूछा कि आपकी मैनेजमेंट स्टाइल को लाइक रेट आउट ऑफ 10 योर मैनेजमेंट स्टाइल, सो यहाँ पे 10 on 10 तो मत बोलना, 4-5 भी मत बोलो, 8 विल बी द गुड नंबर। ठीक है, एकदम 7.5 पर अटक मत जाना, फिर वो पीछे पड़ेगा, आधा पॉइंट किसका काटा। सो 7 और 8 विल बी स्टाइल। अब वो पूछेगा 2-3 क्यों नहीं काटे, बिकॉज एवरी टाइम ऑब्वियस यू नीड टू कीप इम्प्रूविंग। एंड पार्टिसिपेटिव अगर जानबूझ के पूछा उसने तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल बोल सकते हो, ऑटोक्रेटिक मत बोलना, वो डोमिनेटिंग थोड़ा सा लग सकता है। ये सिर्फ आप देखना चाहते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें ना अभी आप पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल बोलोगे या ब्यूरोक्रेटिक बोलोगे तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास इसका तगड़ा एग्जाम्पल पड़ा हुआ है पास्ट एक्सपीरियंस में, उसको उठाओ। ये आप अपने आप को डिफरेंशिएट करोगे कि मैं टीएल था या टीएल भी नहीं था, कि हमको एक ग्रुप मिला था, हमको प्रोजेक्ट मिला था। कॉलेज का भी कोई स्टूडेंट है जो फ्रेशर है, आप हम लोगों ने वो सब चीज़ें की हुई है। ठीक है, कॉलेज ग्रुप प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है वर्क का, तो वहाँ से उठाओ और बताओ उस तरीके में आपने किस तरीके से वो मैनेजमेंट स्टाइल किया था। ठीक है, वो सिर्फ आपको इतना नहीं पूछेगा, 7 मिले 8 मिले पूछ ले तो ठीक है, बट आई थिंक ही वॉन्ट्स टू नो द डिटेल्स। हाउ यू विल मोटिवेट जूनियर एम्प्लॉय, उसको भाग मिल का भाग दिखाएंगे। हाउ यू विल मोटिवेट जूनियर एम्प्लॉय, देखो ये मैं लाइफ के हिसाब से बताता हूँ। किसी को भी मोटिवेट करना है ना, तो वो छोटी से छोटी चीज़ अच्छी करे ना, सॉरी, वो छोटी से छोटी चीज़ अच्छी करे, जाके उसको कॉम्प्लीमेंट देना, एज सिंपल एज दैट। अब आप इंस्टाग्राम तो देखते रहते हो, समटाइम्स रैंडम स्ट्रेंजर कम टू यू आर लुकिंग नाइस, किसको अच्छा नहीं लगेगा, टेक इट इन अ गुड वे। तो ऑब्वियस है अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो। अब मैं इसका उल्टा बताता हूँ। अभी आप बोलोगे सर क्या छोटे छोटे कामों में तारीफ़ करनी चाहिए, ऐसा बोला ठीक रहेगा। अब दूसरी एक चीज़ सुनो, अब वो जूनियर ने अच्छा काम नहीं किया, ठीक है, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया या छोटा बहुत ही प्रॉब्लम हो गया, आप किसी को भी बिना पूछे उसको जाओगे कि बॉस ये ऐसे मत करो, ये एंट्री ऐसी नहीं थी, गलत है, ऐसे ऐसे करो, तो ही विल पोलाइटली से सॉरी टू यू एंड देन ही विल गो। अभी देखो यहाँ पे थोड़ी सी डांट किया, थोड़ा सा आपका दबदबा दिखाने की ज़रूरत थी, आपने वो दिखाया, तो वाई इट कांट बी द अदर वे। मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि वो अगर अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, वो उसको दिन भर याद रहेगा। एट द सेम टाइम हाँ, आप इंटरनेट से 10-12 चीज़ें पढ़ सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, आपके अपने एक्सपीरियंस भी रहेंगे, बट हाउ विल मोटिवेट के लिए आप जब उनको टीम में जब इंक्लूड करो, थोड़ा सा काम दो, थोड़ा उनके साथ काम करो, ठीक है, उनकी इनर स्ट्रेंथ जाने की कोशिश करो, इन शॉर्ट उनको इन्वॉल्व करना उनकी स्ट्रेंथ पे। क्योंकि देखो कभी भी हर एम्प्लॉय कभी ना कभी तो फ्रेशर ही होता है, जूनियर है तो उस पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। सो उनका इन्वॉल्वमेंट और उनका टाइम टू टाइम लिटिल बिट एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन मतलब ऐसा नहीं 20 मिनट उसके साथ बैठो, एक सिंपल कॉम्प्लीमेंट देके वेरी गुड, दैट्स इट, एंड इट शुड बी जेन्युइन। बस इतना ही बोलना है आपको, वैसे भी आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो। हाउ यू विल इम्प्रूव वर्क इथिक्स और कल्चर, देखो ये ना थोड़ा बहुत HR पॉलिसी की तरह ही है, तो इट कैन बी सिमिलर। हाउ विल यू इम्प्रूव वर्क इथिक्स और कल्चर, आप अपने हिसाब से सजेशंस दे सकते हो क्या कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कॉमन जाएगा कि शायद दूसरे लोगों को उसके हिसाब से पूछ सकते हैं, कि मार्केटिंग वालों को पूछ सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताओ। सो 2-4 चीज़ें के लिए आप यहाँ पे रेडी रहो कि हाउ यू गाइड। इसके आंसर्स हाँ आपके पास भी है, कुछ लोगों ने मुझे बताए, बट मैं कहता हूँ पूरी लिस्ट में रेडी रखना, उसमें से 2-3 उठा लेना, ठीक है। अगर वो रुक नहीं रहा है तो 1-2 चीज़ें बोल दो, पर 2-3 चीज़ों को ऐसा पूरा ब्रॉडली एक्सप्लेन करो, ठीक है, जो तुरुप का इक्का हो सकता है। तुरुप का इक्का मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गिरा सकता है, ऐसे पॉइंट उठाना। एंड द लास्ट
फॉर द वीडियो इज़ व्हाट इफ़ यू गेट द बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी तो विल यू लीव। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ऐसे मत बोलना, ठीक है, वरना चन्ना मेरे यहाँ बजेगा वहाँ पे। सो व्हाट यू नीड टू डू, ये आइकॉनिक क्वेश्चन है, ऑब्वियस है, ये आपकी ईमानदारी पे जो आजकल मिलना मुश्किल है, आपकी लॉयल्टी पे सवाल पूछ रहा है। सो व्हाट यू नीड टू डू, उसको कहना कि ऑब्वियस है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी ओनली, और ऑब्वियस आई एम लुकिंग फॉर टू चांसेस। अभी इसके बाद ना आपको ये जो कंपनी है आप, या जैसे आप IBPS में आप काम करोगे कल कोई भी बैंक में, तो आपको उस तरीके से बताना है कि इस बैंक में आप किस तरीके से एक्सेल कर सकते हो, दैट्स इट। आप इस तरीके से मत बोलो अगर बैंक ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया एंड ऑल दैट, वो तो सब ठीक है, ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो कि आप किस तरीके से एक्सेल करोगे, हाउ विल डू इट, इस तरीके से जाना। कभी भी ऐसे मत देखो, क्योंकि क्या होता है पता है, ऐसा अगर रहा कि आपने बोल दिया तो थोड़ा सा वो निगेटिव गिरता है कहीं ना कहीं। ये सवाल पूछने का पर्पज़ क्या है पता है, आप मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि देखो मैं अभी आपके आंखों में देख रहा हूँ आपका तत हो गया, हाँ किस तरीके से मैनेज करते हो। मैंने इसीलिए कहा ना आंसर्स पढ़ो रटो, लेकिन रटने की तरह मत बोलना, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन चल रहा है। अगर लिखने की बात होती मेरे ज़ुबान से तो मैं बहुत बार बोल देता छाप दो, ऐसे लिख दो, बोल दो, बट लेकिन जब बोलने की बात आती है आपके नॉन वर्बल क्यू सब एक्सप्रेशन नोटिस हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है शांति से जवाब देना ये, ठीक है। और मेरी अभी भी राय है, आपका जो मेंस का जो भी सिलेबस था पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अभी नॉट इन दैट वे बट मेन चीज़ें पढ़ना, ठीक है। और एक तुरुप का बता के रखता हूँ, आपके पास अगर वर्क एक्स है तो कभी ना कभी आपने HR का कोई तो टर्म अपनी वर्क एक्स में इस्तेमाल किया होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी मैनेजमेंट स्टाइल, कोई भी लीडरशिप स्टाइल, उसको अच्छे से अपनी लाइफ में जो इस्तेमाल किया है उसको बना के रखो, प्रेजेंटेशन लिख के मत रखना कि आपको स्क्रिप्ट देने की ज़रूरत पड़ी कि वो स्ट्रेंथ में क्या है, या फिर जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में समथिंग कि हाउ आर यू आर बेटर देन अदर्स, हाउ यू आर बेटर देन अदर्स। सो ऑब्वियस है वो मैं जानना चाहता हूँ मैं तेरे को क्यों सिलेक्ट करूँ बेटा, तो दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू नो। तो उस तरीके से तैयार रहो। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जैसे मैंने हमेशा माना है, इंटरव्यू का मेन पर्पस ओवरऑल अगर एक लाइन में बताऊँ, टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द अदर्स। 10 लोग बैठ चुके हैं उस कुर्सी पे, तेरे को काहे को लू रहे हैं, तो भाऊ अपने को ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है अगर आपको अलग करना है सो ऑब्वियस है आपको कुछ अलग चीज़ें बतानी पड़ेंगी, या अलग हुए में बताना पड़ेगा, ठीक है। और झूठ मत बोलना, कीप इट अप टू द पॉइंट, ठीक है। वो आपसे बहुत बड़ा सीनियर है, वो एक्सप्रेशन देगा नहीं, वो समझ जाएगा उसको जो समझना है, ठीक है। सिंपल रखो बट एट द सेम टाइम आप अपनी बातों में थोड़ा सा इफेक्टिवनेस रखना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और चटपटे क्वेश्चंस लाऊंगा, तब तक के लिए प्रिपेयर फैंटास्टिकली, बाय।